हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। आज जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे ज्ञानपीठ हो, साहित्य अकादमी हो, एक ही वीडियो में पूरा करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार। सबसे पहले ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए प्राप्त हुआ। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला। 1978 में अज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार के लिए प्राप्त हुआ। 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला। 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिला। 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोट: सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष। पुरस्कार विजेता रचना विधा। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए जो काव्य है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी के लिए, जिसे व्याख्या कहते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1958 में राहुल संकीर्त्यान को मध्य एशिया का इतिहास, जो इतिहास है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, जो उपन्यास है, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही, जो जीवनी है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1964 में अज्ञ को आंगन के पार द्वार, जो काव्य है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1965 में डॉक्टर नागेंद्र को रस सिद्धांत, जो विवेचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत विष उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए, जो उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को
बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन के लिए मिट्टी की बारात काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1975 में भीष्म साहनी तमस के लिए जो उपन्यास है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1979 में धूमिल के लिए कल सुनना मुझे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1980 में कृष्णा सोमवती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1982 में हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1984 में रघुवीर साय लोग भूल गए काव्य के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 1985 में निर्मल वर्मा को कब्बे और काला पानी कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1987 में श्रीकांत वर्मा मगध के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1989 केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1991 में गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के साथ हूँ सामने काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में विष्णु प्रभाकर अर्धनारेश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1995 में कुमार नारायण कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1997 में लीलाधर जुगुड़ी अनुभव के आकाश में काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 1998 में अरुण कुमार को नए इलाके में काव्य पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। और 1999 में विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2001 में अलका सारावगी को कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में वीरेंद्र डंगवाल दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में मनोहर श्याम जोशी क्याप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2006 में ज्ञानेंद्र
2006 में ज्ञानेंद्र पति संशयात्मा के लिए जो काव्य के लिए ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ। 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। और 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास को कहानी के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2011 में काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। और 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंकता है काव्य के लिए साहित्य अकादमी मिला। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 1992 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। और 1993 में गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के सामने काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। 1994 में धर्मवीर भारती को सपना अभी भी है काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। 1995 में कुंवर नारायण आत्मजयी के लिए जो काव्य है व्यास सम्मान मिला। और 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इतिहास के लिए साहित्य अकादमी व्यास सम्मान मिला। और 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। 1998 में गोविंद मिश्र 5 आंगन वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए साहित्य व्यास सम्मान मिला। और 2000 में गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। और 2001 में रमेश चंद्र शाह आलोचना का पक्ष आलोचना पर व्यास सम्मान मिला। 2002 में कैलाश वाजपेयी को पृथ्वी कृष्ण पक्ष काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। 2003 में चित्रा मुदगल आवा के लिए व्यास सम्मान मिला। और 2004 में मृदुला गर्ग कठगुलाब के उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। 2005 में चंद्रकांता कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थात आलोचना पर व्यास सम्मान मिला। 2007 में कृष्णा सोमवती को समय सरगम के लिए जो उपन्यास है व्यास सम्मान मिला। और 2008 में मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2009 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी फिर भी कुछ शेष रह गए जाएगा काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। और 2011 में रामधरस मिश्र आम के पत्ते के काव्य के लिए व्यास सम्मान मिला। और 2012 में नरेंद्र कोहली न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। और 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ से मंगला प्रसाद पारितोषिक जिस साहित्यकार को मिले उनके नाम: वियोगी हरि वीर सतसई के लिए
मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। हरिऔध के लिए प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मैथिली शरण गुप्त के लिए सांकेत के लिए मंगला प्रसाद मिला था। और जयशंकर प्रसाद के लिए कामायनी कहानी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। गंगा प्रसाद उपाध्याय के लिए जीवन चक्र के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। रामचंद्र शुक्ल के लिए रश्मिमांसा पर मिला। महादेवी वर्मा रश्मि और नीरजा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। जैनेन्द्र के लिए परख पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कबीर पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। और डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए समाजवाद पर, नरेश मेहता के लिए संशय की एक रात पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। देव पुरस्कार किस किस को मिला? दुलारी लाल भार्गव को दुलारी दुहाबली पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। और रामनाथ ज्योतिषी रामचंद्रोदय के लिए देव पुरस्कार मिला। सरस्वती सम्मान 1951 में हरिवंश राय बच्चन के लिए 10 द्वार से सोपान तक पर सरस्वती सम्मान मिला। और 1997 में लीलाधर जगूड़ी नाटक जारी है के लिए सरस्वती सम्मान मिला। 2013 में गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जिन रचनाकारों को मिला उनके नाम: सुमित्रा नंदन पंत लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। शिव मंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। रामविलास शर्मा अमृतलाल नागर के लिए अमृत और विस्पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी बीनी चंदरिया के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज जितने भी साहित्यकारों को जो भी सम्मान प्राप्त हुए वो सारे एक ही वीडियो में मैंने कवर किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब वन लाइनर क्वेश्चन काव्य से लाएंगे। थैंक यू।